नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ कृष्णा श्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा YouTube चैनल ज्योतिष टॉक। आप सभी के साथ में आज जुड़कर मैं जानकारी देना चाहूँगी कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो कब है और क्या मुहूर्त रहेगा। सभी डरे हुए हैं कि भद्रा है, भद्रा में कौन से मुहूर्त में हम अपने भाई की राखी, अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे, तो उस पर हम जानकारी आपको देते हैं। मगर सबसे पहले यही कहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ कर डालिए। 19 अगस्त सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ रहा है और इस दिन जो है, जो पूर्णमासी तिथि है, सुबह प्रातःकालीन 3 बजे से, ये 3:04 से प्रारंभ होगी और 19 तारीख की रात्रि 11:55 पर पूर्णमासी तिथि समाप्त हो जाएगी। सावन महीने की ये पूर्णमासी तिथि पर ही आखिरी सोमवार है जो रक्षाबंधन का त्योहार है, इसको मनाया जाता है। अब भद्रा लग रही है उसी दिन सुबह 5:35 पर भद्रा लगेगी और 1:32 पर समाप्त होगी। और ऐसे में यहाँ पर सभी को डर है कि भद्रा में यदि हम अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई अशुभता ना आ जाए। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं, भद्रा पाताल की है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन बहुत सारे योग बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, इसके साथ ही राजयोग बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। बुध आदित्य योग है, क्योंकि सूर्यदेव उस समय किस में संचार कर रहे हैं? जी हाँ, सूर्यदेव सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और चंद्रमा जो है मकर राशि में संचार कर रहे होंगे। उस समय बुध का जब सूर्य सिंह राशि में संचार करना, यानी कि बुध आदित्य योग बनाता है और शुक्र भी उसमें सिंह राशि में पहले से है, तो शुक्र आदित्य योग भी बन रहा है। इतने सारे शश योग भी बन रहा है। बहुत सारे जब योग बन रहे हैं और पाताल की जब भद्रा है तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या देखना है? हमें यह देखना है कहीं राहु काल तो नहीं है। राहु काल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का रहेगा। उस समय आप अपने भाई की कलाई पे राखी ना बांधेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं है। अब पंचक भी उसी दिन लग रहा है, तो पंचक जो है 19 तारीख को शाम को 7:01 पे पंचक लग जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है 6:55 तक का जो समय है चौघड़िया के मुहूर्त से, तब तक आप अपने भाई की कलाई पे राखी बंधवा लीजिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो शुभ मुहूर्त है, सबसे पहला अमृत मुहूर्त मैं आपको बता दूं। अमृत मुहूर्त जो पड़ रहा है 19 तारीख को, जिस समय आप राखी बांध सकते हैं 5:32 से लेके 7:30 बजे तक सुबह। उसके बाद तो राहु काल लग जाएगा, तो 7:30 बजे तक समय रहेगा। उस समय आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांध सकते हैं। दूसरा रहेगा शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त है 9:08 से लेके 10:48 तक का समय रहेगा। उस समय भी आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांध सकते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत अच्छा, उसके बीच में आप बांध, सामान्य है मुहूर्त, मगर उसके बाद का एक और अच्छा मुहूर्त है लाभ और उन्नति का। वो मुहूर्त है 3:40 से लेके 5:17 तक का समय रहेगा। ये चौघड़िया का लाभ का, उन्नति का मुहूर्त है। उस समय भी आप अपने भाई की कलाई पे ये राखी बांध सकते हैं। अब आखिरी मुहूर्त है चौघड़िया का अमृत का, सर्वोत्तम, बहुत बढ़िया है। 5:17 से लेके 6:55 तक का रहेगा। इस समय भी आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांध सकते हैं। अब जब भी भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाएं तो अपना हाथ कभी भी खाली मत रखिएगा। हाथ में कुछ पैसा या फिर फूल, अक्षत, ये सब रख लीजिएगा और उसके बाद राखी बंधवाइएगा। और वो पैसा आपने फिर थाली में रख देना है। बहनें भी जब अपने भाई के मस्तक पे तिलक लगाएं तो आप रोली ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें चंदन का इत्र मिलाना चाहे वो मिला लीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रोटेक्ट करता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, सावन का महीना है, ऐसे में उनके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ बन जाता है और सोमवार का दिन है। साथ में अक्षत जरूर रखिएगा, केसर डाल लीजिएगा, केसर का घोल कर लीजिएगा, गंगा जल डाल के उससे आपने अपने भाई के मस्तक पे तिलक करना है। और इसके बाद राजा बलि का नाम लेते हुए, अपने और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आप, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बना है तो इसलिए आप उनकी कलाई पे ये राखी बांध दीजिए। और भाई के ऊपर से कुछ भी
पैसे लेके आपने न्यौछावर करना है, उसको भी आप भाई के हाथ के जो पैसा है और आपके न्यौछावर का जो पैसा है, दोनों को एक साथ किसी गौशाला में या किसी मंदिर में, दान पेटी में या किसी ज़रूरतमंद में भोजन, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें बंटवा दीजिएगा। ये आपके भाई के लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपने भाई के आरती करनी है। आरती करने के बाद तिलक करके राखी बांधिए, आरती करिए और उसके बाद उनको मीठा खिलाना है। भाइयों को क्या करना है कि आप अपने भाई बहनों के पैर जरूर छूइएगा, क्योंकि बहन का आशीर्वाद, बहन के हाथों से बांधा हुआ रक्षा सूत्र, बहन के हाथों से किया हुआ तिलक और शुभ योग जो बने हुए हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। आपके सारे कार्य बनेंगे, आपको जीवन में पूरे साल आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। करके देखिएगा, यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, ये जरूर करके देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है, भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, बहनों के साथ में बुआएं भी अपनी जो भाई यानी आपके पिता की जो बहन है, आपकी बुआ, वो भी अपने भतीजों को राखी बांधती है। तो भतीजों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिनकी बहनें नहीं है वो अपनी बुआओं से राखी बंधवा सकते हैं। मुँह बोली जो बहनें हैं उनसे बंधवा सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो कहीं मंदिर में जाकर माता रानी को ही अपनी बहन मान लें, उनसे राखी बंधवा लें। गौ माता को ही जो है आप स्पर्श करके उनको अपनी बहन मान के उनसे राखी बंधवा लें। यानी बंधवाना क्या है, यानी छू के आप अपने हाथ पे बांध लीजिएगा, इतने ही काफ़ी है। कहते हैं उस दिन का दिन ऐसा होता है कि उस दिन जो है आपकी बहनों का आशीर्वाद और बहनों के हाथों से बांधा हुआ जो रक्षा सूत्र होता है, तिलक, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। बहनों का हाथ जो सहस्त्रसार चक्र पर पड़ता है, जो हथेली बहन की आपके मस्तक पे, आपके सर में पड़ती है, आपको दीर्घायु, प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती है। आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा यही बता दें, भाई के अगर आपके भाई अगर शादीशुदा है तो आप भाभीयों को भी, जैसे राखी बांधने की प्रथा है ज़्यादातर राजस्थान वगैरह में, तो आप बांधिए, जरूर बांधिए। क्योंकि भाई और भाभी दोनों को हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप मानते हैं, एक मानते हैं। क्योंकि भाई और भा उसी से निकला भाभी, तो दोनों एक है। तो इसीलिए उनको भी आप एक साथ बैठा के राखी बांधकर उनको आरती उतारिएगा, ये जरूर कीजिएगा, यकीन मानिए। और भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप जो भी देंगे, ये मत कोई कंजूसी मत करिएगा, जो भी देंगे उसके 4 गुना आपको बढ़कर मिलेगा। क्योंकि ये जो त्यौहार होता है ना, ये पैसों का, इन सब, चाहे आप छोटी सी चीज़ ही अपनी बहन को देंगे, छोटी सी चीज़, मगर दिल से दीजिएगा, अपने हैसियत के अनुसार देंगे, तो यकीन मानिए आपकी बहन का आशीर्वाद आपको लगेगा। ऊपर वाला भगवान जो देख रहा होता ना, वो देखता है, आपकी नीयत देखता है। तो आपकी नीयत देखकर नीयत में बरकत होती है और आपको 6 गुना में प्राप्त होता है। और यदि आपके मन में कोई मन मुटाव है, आपके कुछ ऐसे भेदभाव यानी अपने दिल में रखते हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें अपने मन में ना रख के राखी का त्यौहार मत मनाइएगा। इससे जो है बहनों के ऊपर भी असर पड़ता है, भाइयों के ऊपर भी असर पड़ता है, दोनों के ऊपर अलग अलग असर पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अपने एक ही माँ बाप की संतान हैं। तो इसीलिए जो खून आपके रग में दौड़ रहा है वो आपके कुल का है, आपके माता पिता का है। तो कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो दूरियों को कम करके इस जो प्रेम का प्रतीक जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको अच्छा सफल बनाइए। वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहाँ विराम देती हूँ, और यही कहूँगी जाते जाते आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती जाती हो, और कहूँगी हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिख के कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको जवाब भी देते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और साथ ही अगले वीडियो हम जो बनाएंगे वो है जन्माष्टमी का, उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा श्री आपसे लेते हुए इजाज़त। हर 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 महादेव।